हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। एक ऐसा पेनी स्टॉक जो मल्टीबैगर होने का पूरा पूरा पोटेंशियल रखता है विद गुड बिजनेस, गुड फंडामेंटल और चार्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं बात कर रहा हूँ विराट क्रेन इंडस्ट्रीज़ की। आज इसका एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा लास्ट सेगमेंट के अंदर जो है, मैंने अब जैसा कि आपको कल बताया था, मैं डेली बेसिस पे एक एडिशनल स्टॉक का रिव्यू करूँगा। ये एक क्विक रिव्यू होगा, काफ़ी कम टाइम में हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज उसके अंदर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विराट क्रेन इंडस्ट्रीज से। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे एक एनालिसिस, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आता हूं। उसके अलावा मार्केट आवर्स में अगर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो मैं यहाँ पे जो है शॉर्ट वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ। तो अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विराट क्रेन इंडस्ट्रीज़ के लिए। एक इसकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं तो देखेंगे यहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है। एक बिजनेस विराट ये जो है तक ये पूरा जो है क्रेन ग्रुप की कंपनीज हैं। क्रेन ग्रुप के अंदर जो है यहाँ पे एक विराट क्रेन इंडस्ट्री है, उसके अलावा क्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रेन फाउंडेशन एंड क्रेन ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड है। तो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। ये डाइवर्सिफाइड बिजनेस मैं क्यों कह रहा हूँ और ये क्यों बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि देखिए कभी भी किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर हिकअप आता है, सपोज कीजिए क्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कुछ हिकअप आते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए दूसरी कंपनीज होती हैं, तो फंडिंग की इनको इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। तो डाइवर्सिफाइड एक बिजनेस जो है एक अच्छा बिजनेस मॉडल होता है हमेशा। तो देखते हैं सारे बिजनेसेस के बारे में। कि क्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करके है इनका, उसके अलावा ये क्रेन ग्लोबल सोल्यूशन लिमिटेड है जो कि तकरीबन एक ग्लोबल सॉल्यूशन से प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अंदर ये कंसल्टिंग वगैरह, हेल्थ से रिलेटेड कुछ कंसल्टिंग वगैरह ये प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा कुछ इनका क्लाउड के अंदर भी काम है। तो एक आईटी क्लाउड कंप्यूटिंग में आप और एक आईटी में आप कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड यहाँ पे काम है। तो क्विकली अगर देखें यहाँ पे इसका, अगर इसके ऊपर चलते हैं तो हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पे है इनके पास में। उसके अलावा इनके जो अगर प्रोडक्ट्स के अंदर चले यहाँ पे तो सीधा सीधा यहाँ पे जो है सास जो एक क्लाउड के ऊपर इनका काम है, हेल्थ के जो इन्फॉर्मेटिक्स इनके ऊपर काम है। तो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। एक अच्छी खासी इनका जो है ये वाला बिजनेस भी इनका ठीक ठाक बिजनेस है यहाँ पे। तो आज हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं बेसिकली विराट क्रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। ये तकरीबन जो है एफएमसीजी की ये कंपनी है, छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। तकरीबन 60 करोड़ का इनका मार्केट कैप है टोटल। लेकिन जो पोटेंशियल इसके अंदर नज़र आता है वो एक अच्छा पोटेंशियल नज़र आता है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के अंदर इनका अच्छा खासा बिजनेस है। कर्नाटका के अंदर अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर जो है अच्छा खासा इनका बिजनेस है। हैदराबाद में इनका जो है हेड ऑफिस है वहाँ पे। तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट्स के अंदर देखें तो ये डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। दुर्गा नाम से जो है इनका जो प्रोडक्ट है वो फेमस है। दुर्गा घी तक जो है बफलो घी, बफेलो घी जो है इनका आता है यहाँ पे। कामधेनु जो एक घी है वो गाय का जो घी है, जो काऊ मिल्क घी, काऊ घी ये बनाते हैं। उसके अलावा पनीर कार्ड और ये दुर्गा मिल्क और दुर्गा कार्ड इन्होंने नया जो है यहाँ पे एक प्रोडक्ट स्टार्ट किया है। तो नो डाउट एफएमसीजी में देखिए, चाहे कोविड हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे किस तरह की भी पैंडमिक्स वगैरह हो, ये तो डेली नीड की चीज़ें हैं और ये हमेशा ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी कोविड की वजह से, अगर पैंडमिक की वजह से अगर शेयर कंसोलिडेट हो जाता है और नीचे अच्छे भाव में अगर मिलता है तो उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई हो नहीं सकती, राइट। तो इसीलिए इसकी फंडामेंटल में भी देखेंगे, सारी चीज़ें अच्छी होते हुए भी शेयर काफ़ी कंसोलिडेट किया है, काफ़ी नीचे आया है। तो यही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है और देखेंगे कितना इसके अंदर पोटेंशियल है। वो सारी चीज़ें फंडामेंटल के ऊपर चलते हैं, वहाँ देखेंगे। तो फंडामेंटल के ऊपर अगर चले यहाँ पे तो तकरीबन 57 करोड़ की कंपनी है यहाँ पे। अगर इसकी बुक वैल्यू देखी जाए तो 24 रुपये है और यहाँ पे अभी जो है 28 रुपये ओनली फॉर करंट प्राइस है। वो अपने आप में एक इंडिकेशन है कि बुक वैल्यू से के करीबन या नीचे या फिर थोड़ा बहुत ऊपर अगर शेयर ट्रेड करता है तो इसका मतलब काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है इनके पास में, काफ़ी अच्छा स्कोप ओपन है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ओपन है। ये अपने आप में एक काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है। यहाँ पे पी की बात करें तो पी भी काफ़ी अच्छा है, अभी काफ़ी कंफर्टेबल है पी यहाँ पे देखा जाए तो। और आरओसी भी इन्होंने अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है। मैं 20% के ऊपर प्रीफर करता हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट वो है। तो एक अच्छी बात है यहाँ पे। डेट इनके पास में बिल्कुल नाम मात्र का है तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी 74% तकरीबन है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे ये भी निकल के आती है। तो चलिए अब चलते हैं। कोर फंडामेंटल में सारी चीज़ अच्छी हैं, नो डाउट, कोई वरी करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे।
उसके अलावा अगर यहाँ चलें क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है जून 2020 और सितंबर 2020 के अंदर यहाँ पे जो है थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे सेल्स के अंदर अगर आप देखेंगे बिल्कुल थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे हुई थी, लेकिन अगर शेयर देखेंगे कितना गिरा और कहाँ पे क्या इसका हाई था और कहाँ अभी ट्रेड कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। वो चार्ट जो एनालिसिस करेंगे उसके अंदर बात करेंगे। वापस से कंसिस्टेंटली अच्छा जो ग्रोथ इन्होंने दिखाया दिसंबर 2020 के अंदर जो है अच्छा खासा इन्होंने नंबर जनरेट किया है। मार्च के जो रिजल्ट आएंगे उसके अंदर भी मुझे लगता है अच्छा खासा नंबर यहाँ पे होगा यहाँ पे। तो चलिए बाकी की बातें करते हैं। यहाँ पे ओपीएम देखिए अच्छा खासा है इनका। अदर इनकम देखी जाए तो यहाँ नहीं है मेंशन, और इंटरेस्ट भी कोई ज़्यादा पे नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छा खासा यहाँ पे अभी निकल के आया है जो दिसंबर क्वार्टर के अंदर। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा निकल के आया है, नो डाउट। तो सारी चीज़ें ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर बात करें यहाँ पे तो अच्छी खासी सेल्स जो है यहाँ पे कंसिस्टेंट सेल निकल के आई 2020 के अंदर। उसके बाद में ट्रेलिंग 12 मंथ की सेल्स जो है वो भी यहाँ पे कंसिस्टेंट हैं। उसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पे कंसिस्टेंट है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कंसिस्टेंट है। डिविडेंड कंपनी नहीं दिया है पिछले 2 सालों में, उसके पहले अच्छा खासा डिविडेंड दिया था, वो हो सकता है अभी आने वाले टाइम में डिविडेंड दें। तो एक डिविडेंड एक एडिशनल पार्ट है अगर आप कहें उसको ज़्यादा, मतलब मैं प्रीफर बस शेयर कोई भी कंपनी बस सिर्फ अच्छा डिविडेंड देती है ये एक रीज़न नहीं होता उसको सेलेक्ट करने का। तो ये एडिशनल पार्ट अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर देखे जाएँ तो यहाँ पे रिजर्व्स भी उन्होंने काफ़ी अच्छे खासे इंक्रीज़ किए हैं और 3 करोड़ के करीबन किए हैं। टोटल कंपनी जो है वो 57 करोड़ की कंपनी है, तो यहाँ पे अच्छा खासा नंबर ये मायने रखता है। बोरोइंग्स इन्होंने देखी यहाँ पे तकरीबन 3 करोड़ की बोरोइंग्स थी पिछले साल मार्च 2020 में, और सितंबर 2020 के अंदर इन्होंने तकरीबन जो है उसको कम करके 1 करोड़ के करीबन लेके आए हैं। और हो सकता है 2020 के 1 के अंदर और भी ये कम करें, तो ये अपने आप में अच्छी बात निकल के सामने आती है कि 57 करोड़ की कंपनी जिसके अंदर 3 करोड़ की बोरोइंग हो, उसके अंदर उन्होंने 2 करोड़ की बोरोइंग जो है कम कर दी, तो वो अपने आप में एक अच्छा नंबर है। यहाँ पे फिक्स एसेट उन्होंने इंक्रीज़ किया है, अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट है, अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शो कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे देखें कैश फ्लो के अंदर भी अच्छा खासा यहाँ पे कैश फ्लो बुक्स के अंदर नज़र आता है, जो कि अच्छी बात है। आरओसी देखा जाए तो तकरीबन अच्छी आरओसी पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन जो कि पिछले कुछ टाइम से कंसोलिडेट हुआ है, तो यहाँ आरओसी जो कम हुआ है, लोग फिर भी ये क्वाइट कंफर्टेबल है, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें यहाँ पे तो कंसिस्टेंट प्रमोटर होल्डिंग, इससे सीधा सीधा पता पड़ता है कि प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, वो पूरे कॉन्फिडेंट हैं, और अच्छी खासी जो 75% मैक्सिमम होती है वो पूरी एक तरीके से उन्होंने मेंटेन की हुई है, जो कि अच्छी बात है। डीआईआईज का पैसा यहाँ पे कम है, एफआईआईज ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया नहीं है। और पब्लिक की बात करें तो 26% की होल्डिंग है, जिसके अंदर भी जो कुछ बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास में तकरीबन यहाँ पे 6 से 7% की होल्डिंग निकल के आती है। उसके अलावा मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए छोटी कंपनी मार्केट के कम है, तो 1% से नीचे वाले प्लेयर भी बहुत सारे होंगे, तो मुझे अप्रोक्स इसकी जो है 15% के करीबन पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे नज़र आती है। 15% से ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग नज़र नहीं आती है यहाँ पे मुझे पब्लिक की जो होल्डिंग है। तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो एफआई और डीआईज का यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए एफआई डीआईज जो है छोटी जो कंपनी होती है, जो पेनी स्टॉक होते हैं, जो काफ़ी स्मॉल कैप कंपनी होती हैं, स्मॉल कैप में भी कहेंगे बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे, तो उनमें उनका इतना इंटरेस्ट होता नहीं है। उसका रीज़न ये होता है कि उनके अंदर अब मान लीजिए यहाँ पे 26% ही एफआईआई डीएस ले लेते हैं, फिर भी कितना स्टेक हुआ अगर यहाँ पे देखा जाए तो तकरीबन 57 करोड़ के हिसाब से तकरीबन 13-14 करोड़ हुआ, और उनसे उनका कुछ होना जाना है नहीं, राइट। तो ये इस वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं एफआईआई और डीएस के ज़्यादा, क्योंकि एफआईआई और डीएस जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पे अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो, और उसके बाद में अच्छा खासा मार्जिन हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ मैटर करती हैं। तो इसलिए कोई वरी करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। और पब्लिक के पास में भी कितनी होल्डिंग है यार, ओनली फॉर 15% की होल्डिंग यहाँ पे मुझे नज़र आती है। 15% कितना होता है अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे अपन कैलकुलेट करें यहाँ पे तो तकरीबन अगर 15% को 57 से वो करें तो यहाँ पे तकरीबन 8.5 करोड़ की जो है यहाँ पे होल्डिंग है पब्लिक की। और 8.5 करोड़ कोई ज़्यादा बात नहीं होती है। 8.5 करोड़ को किस तरीके से लिफ्ट किया जा सकता है, किस तरीके से इसके अंदर काम किया जा सकता है, वो सब वो आप लोग भी जानते हैं। और ये सारी चीज़ें किस तरीके से ऊपर जाती है वो पता भी नहीं चलता कब ऊपर जाती हैं, क्योंकि इस तरीके के शेयर को मैनिपुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, राइट। तो ये सारे फंडामेंटल्स हो गए सॉरी, यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें अच्छी नज़र आती हैं, बिजनेस अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका देखेंगे कि पोटेंशियल कितना है, वो पोटेंशियल यहाँ पे देखेंगे कि कितना पोटेंशियल यहाँ पे नज़र आता है। तो वहाँ पे जाने से पहले
इफ़ यू आर लाइकिंग प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड के साथ में, ताकि वो भी जो है एक नॉलेज, वो अपनी भी जो स्किल्स हैं उनको शार्प कर सके। उसके अलावा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो अब इसके यहाँ पे चार्ट पैटर्न के ऊपर नज़र डालते हैं। तो चार्ट पैटर्न के ऊपर अगर यहाँ पे जाऊँ मैं, तो यहाँ पे इटसेल्फ जो है सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं। अगर आप देखेंगे इस शेयर का जो लाइफ टाइम हाई है वो तकरीबन 92 रुपीज़ है यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम से शेयर तकरीबन काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट किया है, और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न जो मुझे हमेशा पसंद आता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे वही एक चार्ट पैटर्न इन्होंने बनाया है जो कि राउंडिंग चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे राउंडिंग बनाई और यहाँ पे लाइफ टाइम लो तो मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पे एक लो बनाया और उसके बाद में वापस से एक रिदम के अंदर शेयर है, यहाँ पे वापस से एक ट्रेंड के अंदर शेयर है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें निकल के आती हैं वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे नज़र आती है, तो जो कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और उससे काफ़ी ऊपर है शेयर, तो कोई वरी करने की ज़रूरत अभी है नहीं। उसके अलावा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और मैं कहूँगा यहाँ पे एक अच्छा चार्ट पैटर्न जो हमेशा मेरा फेवरेट चार्ट पैटर्न में से एक है, वो यहाँ पे एक निकल के आता है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये एक इसका ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। यहाँ पे ये इसका जो है शोल्डर बना, उसके बाद में अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये इसकी बॉडी बनी तकरीबन उसी लेवल पे। उसके बाद में वापस से यहाँ पे एक शोल्डर बना है यहाँ पे, और ये जो लाइन थी यहाँ पे, इस वाली लाइन पे इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, ये इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। जो पिछली कैंडल बनी थी काफ़ी अच्छी बनी थी और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे निकल के भी नज़र भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक पूरा पोटेंशियल लगता है मुझे, काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसके अंदर लगती है। और इस तरीके के शेयर जब इनके अंदर जब अपर सर्किट लगते हैं, जब ये ऊपर भागते हैं ना, तो किसी के हाथ में भी नहीं आते हैं। तो एक अच्छा टाइम है इसको कंसिडर करने का, आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आप अपना जो है एनालिसिस ज़रूर करें और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र उनसे बात करें। मेरी कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। एक पैनी स्टॉक, एक छोटा स्टॉक, लेकिन छोटा ओनली फॉर पैसे के हिसाब से हम कह सकते हैं। बाकी पोटेंशियल इसके अंदर अच्छा है, सारे बिजनेस वगैरह सारी चीज़ें मुझे अच्छी नज़र आती है यहाँ पर। और उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अगर टारगेट जो की बात करूँ मैं, और टारगेट अगर यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ से टारगेट अगर मैं लूँ इसका, तो इस तरीके के शेयर कभी भी जब ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही जल्दी आते हैं। कोई भी रीज़न नहीं होता है कि यहाँ पे ये नहीं पहुँचा। मुझे सीधे सीधे यहाँ पे पहुँचने के रीज़न यहाँ पे नज़र आते हैं। जब भागना स्टार्ट करेगा तो काफ़ी अच्छा भागेगा, और काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हुआ है, एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। तो अच्छी खासी यहाँ पे फर्स्ट जो टारगेट जो है मुझे नज़र आता है, जो कि 115% का रिटर्न है यहाँ पे। और दूसरा चार्ट पैटर्न की अगर बात करें यहाँ पे, तो दूसरा चार्ट पैटर्न मुझे नज़र आता है, दूसरा टारगेट मुझे नज़र आता है, वो इसका लाइफ टाइम हाई टारगेट है। और मैं इससे पहले नहीं निकलने वाला, तो 220% की ग्रोथ यहाँ पे, अच्छी खासी ग्रोथ है। और इन फ्यूचर सारी चीज़ें अगर ठीक रहीं, क्योंकि अब जिस तरीके से मार्केट अपर जो बुलिश ट्रेंड के अंदर है, बुल ट्रेंड के अंदर है, और एफएमसीजी में भी काफ़ी स्कोप है। एफएमसीजी जितने भागने चाहिए तो उतने नहीं भागे हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा स्कोप यहाँ पर निकल के आता है। तो ये बात हो गई हमारी जो विराट क्रेन इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड बात हो गई यहाँ पे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आरईसी लिमिटेड, जो कि स्टॉक रिव्यू में डेली बेसिस पे एक स्टॉक रिव्यू लेके आऊँगा, जो ये एक एडिशनल रिव्यू होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो मैं बात कर रहा हूँ आरईसी लिमिटेड की। तो आरईसी लिमिटेड में अगर देखेंगे आप, तो आरईसी लिमिटेड का ऑलरेडी मैंने रिव्यू किया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको रिव्यू मिल जाएगा वहाँ पे। अगर यहाँ पे चलें हम, तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ आरईसी लिमिटेड आरईसी लिमिटेड राहुल नाम से अगर मैं सर्च करूँ, यहाँ पे स्पेलिंग गलत होगी फिर भी आ गया। यहाँ पे आरईसी लिमिटेड राहुल के नाम से सर्च करूँ, तो ये मैंने रिव्यू किया था। अगर देखें किस लेवल पर रिव्यू किया था ये मैंने। हेलो गाइस, वेलकम टू। तो यहाँ पे जो लेवल नज़र आता है वो लेवल है यहाँ पे, जहाँ तक 125 के करीबन मैंने इसका रिव्यू किया था। एक 125 के करीबन मैंने रिव्यू किया था। अभी आप जाके देखिएगा यहाँ पे, और उसके बाद में चलिए क्विकली देख लेते हैं कितने पर रिव्यू किया था इसको। 126 इसका करंट प्राइस था। तकरीबन इसको रिव्यू किया था मैंने 25 अप्रैल को। तकरीबन एक महीना हुआ, एक महीना और कुछ दिन, एक महीना और एक सप्ताह हुआ है इसको। और यहाँ पे जो है ये अभी जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो शेयर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे
इस लेवल पे हमने रिव्यू किया था 126 के लेवल पे, और यहाँ से अगर आप पोटेंशियल देखेंगे ये कितना ऊपर आया है, तो यहाँ पर सीधा सीधा इसने जो है ऑलरेडी इसने जो है 30% का रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है। 30% अब हो चुका है ऑलरेडी, कहें 5 सप्ताह के अंदर ऑलरेडी। और अभी इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटी मैं देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे भी सेम तरह का चार्ट पैटर्न अभी बन रहा है। और सीधा सीधा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इसका इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे ही बन रहा है। ये इसका शोल्डर हुआ, उसके बाद में ये इसका हेड हुआ, और ये इसके बाद में यहाँ पे ये इसका जो है सेकंड शोल्डर हुआ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक चीज़, तो अभी इसने ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं दिया, तकरीबन उसी लेवल पे, लेकिन अगर ये यहाँ पे अच्छा शार्प ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा खासा पोटेंशियल इसके अंदर है, अच्छे खासे टारगेट इसके अंदर हैं। पहला टारगेट जो नज़र आता है वो टारगेट ये है, जो कि मैं पहले भी दे चुका हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाके उस वीडियो को देखें, ताकि आपको जो सारी चीज़ें पता चलेंगी कि वहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस वहाँ पे मैंने किया था। यहाँ पे देखें तो ये इसका टारगेट, पहला टारगेट नज़र आता है, और ये इसके बाद में भी अच्छा खासा ये पोटेंशियल रखता है, क्योंकि बुक वैल्यूज़ वगैरह इसकी जो है सारी, अभी बुक वैल्यू जो थी उसके मुकाबले इसकी करंट प्राइस तकरीबन उसी रेंज में या फिर उससे नीचे है मुझे लगता है। तो अच्छा खासा है। अगर आपके पास में इसका स्टैक है तो होल्ड कीजिएगा, और अगर आप कोई पोजीशन बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। मैं वापस कह रहा हूँ, ये अपना एनालिसिस कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। दिस इज़ फॉर टुडे गाइज। अगर सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं आपको, इफ़ यू आर लाइकिंग, प्लीज़ सपोर्ट, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाय बाय।